हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एक बिहार स्पेशल क्लास है जो कि बीपीएससी के सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो। और प्लीज़ अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। आज की हमारी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं सबको कवर करेगी कि बिहार स्पेशल है। बहुत ही कम टाइम में मैं पूरा कवर कर दूंगा। इसे 5 से 15 मिनट के बीच में पूरा कवर हो जाएगा ये। और जहाँ दूसरे चैनल 1 घंटा लगाते हैं वहीं मैं 10 मिनट में कोशिश रहेगी ख़त्म हो जाए और आपको बेटर कंटेंट मिले इससे। सब जितनी भी जानकारी है सब मैं वो बहुत ही कम टाइम में दे दूँ। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अगर सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया हुआ है तो। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बिहार का मानचित्र है, देख सकते हैं। पहले मानचित्र से समझ लीजिए पूरा पश्चिम क्या है। अगर हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो हमें पश्चिम बंगाल का मिलता है बॉर्डर। पश्चिम की तरफ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर मिलता है। दक्षिण की तरफ आएंगे तो झारखंड मिलता है। झारखंड बिहार से 2000 में अलग हो गया था, सन 2000 में। और अगर हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो उत्तर की तरफ हमें नेपाल मिलता है। नेपाल ये पूरा। चलिए देखते हैं आगे। बिहार शिक्षक भर्ती जीके संपूर्ण आपको पता चल जाएगा बिहार स्पेशल से रिलेटेड। सबसे पहले सीएम की बात करें तो सीएम इनके नीतीश कुमार हैं। लगातार कई वर्षों से बने हुए हैं और पार्टी चेंज होती है लेकिन सीएम वही रहते हैं। स्थापना देख लेते हैं। स्थापना बिहार की स्थापना जो हुई थी वो 24 मार्च 1912 में हुई थी। और ये संपूर्ण राज्य की अगर बात करें कब बना था तो ये 26 जनवरी 1950 में बना था ये। राजधानी इसकी पटना है और राजकीय पक्षी गौरैया है और राष्ट्रीय पशु जो है वो बैल है। अभी मैं आपको संपूर्ण बताऊंगा। एक ओवरव्यू है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा राज्य है। पहले पे यूपी आता है जनसंख्या की दृष्टि से, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है। क्षेत्रफल की बात करें तो देख सकते हैं 94163 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार हम देखेंगे कि इसकी जनसंख्या क्या है। कुल जनसंख्या इसकी देख सकते हैं 10,40,99,452 है और ये थर्ड स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बन जाता है ये। पुरुष की बात करें तो 5,42,78,78,157 लोग हैं। जनसंख्या की अगर परसेंटेज में देखें तो 52.14 ये दशमलव इसकी राज्य में परसेंटेज है पुरुषों की। महिलाओं की बात की जाए तो ये 47 लगभग 47-48% है जो कि 4,98,21,295 आता है। लिंगानुपात की बात करें तो राज्य में देश में 25वां स्थान है इनका। 918 है लिंगानुपात। इसका मतलब ये होता है कि प्रति 1000 बॉयज़ पे कितनी गर्ल्स हैं, तो 1000 बॉयज़ पे 918 गर्ल्स हैं। चलिए राजकीय चिन्ह के बारे में जानते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह इनका बोधि वृक्ष है। दो स्वास्थ्य के बीच की स्थिति है ये स्थित। 38 जिले हैं इसके। इनकी मुख्य भाषाएं देख लेते हैं। हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, मगधी बोली जाती है। और इससे नीतीश कुमार तो पता ही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और इनके जो गवर्नर की बात किया जाए राज्यपाल की तो वो राजेंद्र अर्लेकर बने हैं। और ये अभी जल्दी बने हैं, फरवरी में इनको कार्यकाल दिया गया है राज्यपाल का। और उससे पहले फागू चौहान थे। पड़ोसी राज्य की बात किया जाए तो मैप में मैंने जैसे समझाया आपको, ईस्ट में पश्चिम बंगाल है, वेस्ट में जाएंगे तो यूपी मिल जाता है, साउथ में हमारे झारखंड की बेल्ट है और अगर उत्तर में जाएंगे तो हमें नेपाल का बॉर्डर मिलता है। राज्य का क्षेत्रफल अगर देख लें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर आता है। प्रमुख चित्रकला इसकी मधुबनी है जो कि चावल को पीस के बनाए जाते हैं कलर मिक्स करके। पवित्र जो पर्व है वो छठ पूजा है। जनसंख्या की घनत्व देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, परंतु केंद्र शासित की अगर बात की जाएगी तो दिल्ली से पहले आ जाता है, इसलिए ये। लेकिन अगर राज्य सिर्फ राज्य की बात की जाए तो बिहार सबसे ज़्यादा है जनघनत्व है यहाँ पे पर किलोमीटर। एक इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर में वहाँ पे 1100 लोग रह रहे हैं। 1 किलोमीटर पर 1100 लोग रह रहे हैं। सबसे कम जनघनत्व हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, लगभग 1 किलोमीटर में 17 लोग देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जो राजधानी है वहीं पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है मानी जाती है, तो ये पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। सर्वाधिक वर्षा वाला किशनगंज है। सर्वाधिक गर्म जिला गया है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है। और पुष्प की बात किया जाए तो ये कचनार है। कुल साक्षरता दर 61.8% है। देख लेते हैं महिला पुरुष में। महिला की जो साक्षरता दर है वो 51 है, 51.5, 52 भी आप कह सकते हैं इसे पूरा जब लेंगे। और पुरुष की क्या बात की जाए तो 71.2% है, महिला के 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात किया जाए तो रोहतास में 73.37% है लोग वहाँ पे शिक्षित। लोक नृत्य की बात किया जाए तो कट है, कट घोड़वा है, छऊ है, धोबिया है, छिछिया है, कर्मा है, डोमकच है।
सीट सीट एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा बताता हूँ इसका। विधानसभा में 243 सीटें वहाँ पे, विधान परिषद की 75 है, लोकसभा का जो हिस्सेदारी है वो 40 है, राज्यसभा में 16 है बिहार की सीटें। चलिए अब राजनीतिक परिचय देख लेते हैं पूरा। राजनीतिक परिचय की बात किया जाए तो इसका उच्चतम न्यायालय पटना है। जिलों की संख्या हमने बताई 38 है, जैसे कि देख सकते हैं। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है, देख सकते हैं। पंचायतों की संख्या 2011 के अकॉर्डिंग 8,386 है। महानगरों की संख्या सिर्फ एक है, वही जो कि पटना है। विधानसभा द्विसदनात्मक है, यहाँ पे भी द्विसदनात्मक विधानसभा है यूपी की तरह। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है, विधान परिषद में 75 है। लोकसभा की संख्या इसमें 40 है, लोकसभा में जो हिस्सेदारी सीट है बिहार की। राज्यसभा में 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजकीय चिन्ह हमारा बोधि वृक्ष है। राजकीय पशु की बात किया जाए तो बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय खेल कबड्डी है। राजकीय भाषा देखा जाए हिंदी है। दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है यूपी की तरह। लोकनृत्य मैंने बताया है, फिर भी देख लीजिए यहाँ पे। कर्मा है, धोबिया है, कटघोड़वा है, झिरनी है, झिझिया, ये हमारा लोकनृत्य देखने को मिलता है। चलिए मैप में देख लेते हैं भौगोलिक स्थिति क्या है वहाँ की। तो भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट 50 मिनट हो जाता है। और इसी तरह देखा जाए तो उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है ये, जो कि उत्तरी अक्षांश देखा जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड से उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी पूर्वी देशांतर के मध्य है। जो कि पूर्वी देशांतर की बात किया जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट से 50 मिली सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट तक है, 40 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राज्य का अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए तो देख लेते हैं क्या है फिर से। 94,163 वर्ग किलोमीटर आता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई देख लीजिए यहाँ पे कि 345 है। कुल जो लंबाई है कुल पश्चिम की लंबाई 483 है। राज्य की सीमा से लगा देश नेपाल है, जो कि उत्तर में है, जैसे मैंने बताया। राज्य की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं? झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से किस दिशा से लगे हुए हैं। पश्चिम से बात किया जाए, पश्चिम से अगर हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ दिशा में नेपाल की सीमा से 7 जिले लगते हैं। अभी मैं मैप में भी बता दूंगा आपको। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये नेपाल से लगे पूरे जिले हैं बिहार के। उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तर प्रदेश की सीमा वाले 8 राज्य हैं। सबसे पहले नेपाल के साथ जो लगे वो देख लेते हैं मैप में। देख लेती है, ये देखिए, ये नेपाल है हमारा पड़ोसी राज्य, ये नेपाल। इससे लगा देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 7 हो जाते हैं। 7 जिले बिहार के जो कि नेपाल से लगे हुए हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। उत्तर से दक्षिण दिशा में जाएँ तो उत्तर प्रदेश की सीमा से 8 राज्य लगे हैं। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, शासन, भोजपुर और बक्सर, कैमूर, रोहतास। चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से कौन कौन से लगे हैं। ये रहा उत्तर प्रदेश, 8 जिले हैं। पूरा इसमें नहीं दे रखा है मैप, थोड़ा सा वो जूम है, पूरा मैप नहीं है, फिर भी देख लेते हैं कौन कौन से राज्य लगे हैं। एक ये हो गया यूपी से, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, उसके बाद बक्सर हो गया, कैमूर हो गया, ये राज्य हैं। पूर्व से पश्चिम से पूर्व की दिशा में अगर जाएँ तो झारखंड की सीमा लगती है, उससे भी 8 लगते हैं। याद रखिएगा यूपी से भी 8 लग रहे थे, देख सकते हैं। नेपाल से 7 लग रहे हैं, यूपी से 8 लग रहे हैं और झारखंड से भी 8 राज्य लग रहे हैं। जो जिसकी दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी सीमा से 8, पश्चिमी सीमा से 8, उत्तरी सीमा से 7 क्योंकि नेपाल पड़ता है, और पश्चिम बंगाल की तरफ 3। पूर्व देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। पश्चिम से पूर्व की दिशा में जाएंगे तो झारखंड से हमें 8 जिले लगते हैं, जैसे रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार लगता है। जबकि अगर हम दक्षिण की तरफ आते हैं, उत्तर की तरफ, तो हमें पश्चिम बंगाल की सीमा से सिर्फ 3 जिले मिलते हैं, जो कि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। तो ये हमारे कुछ जिले थे जो कि पूरा पश्चिम लगते हैं। चलिए वन रिपोर्ट देख लेते हैं, जो कि 17वीं वन रिपोर्ट 2021 से है। कुल वनावरण है, जो कि कुल वनावरण है, देख सकते हैं किलोमीटर में मैंने लिखा है, ये 7380.79 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। पिछली बार से देखें 2019 या 2 साल बाद वन रिपोर्ट आती है, तो ये 1.03 की बढ़ोतरी के साथ है। ये अब इसका मतलब होता है कि बढ़ोतरी हुई है। चलिए देख लेते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत का 7.84% है।
पिछली 2019 से देखें तो जो कि 0.75% बढ़ा है। कुल वृक्षावरण देख लेते हैं। कुल वृक्षावरण 22341 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पिछली बार से अगर हम देखें तो ये 338 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा है, बढ़ोतरी हुई है। भौगोलिक दृश्य देखे जाए तो परसेंटेज में काउंट करें तो बिहार में तो ये 2.48% है कुल भूमि का बिहार का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत सघन वन वहाँ पे 333 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम वन से सघन वन की तरफ जाएँ तो 3286 वर्ग किलोमीटर है। खुला वन देखें तो 3762 वर्ग किलोमीटर है। अगर वनावरण और वृक्षावरण की बात की जाए तो ये टोटल हो जाता है 9722 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। चलिए क्षेत्रफल में देखते हैं सर्वाधिक वन किस जिले में है। तो सर्वाधिक की बात किया जाए तो कैमूर है, सर्वाधिक वन यहाँ है। उसके बाद पश्चिम चंपारण आ जाता है, फिर रोहतास आ जाता है। और न्यूनतम बात किया जाए तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद आता है। सर्वाधिक वन की अगर बात की जाए परसेंटेज में तो सबसे ज़्यादा कैमूर है, जमुई है, नवादा है। न्यूनतम बात किया जाए 1% किसमें है तो शेखपुर, बक्सर और सिवान है। वृक्षावरण वाले सर्वाधिक जिले देखते हैं जहाँ पे अभी हुए हैं। तो बांका सबसे ज़्यादा हुआ है, एरिया भी दे देखा है मैंने। ये भी क्षेत्रफल की दृष्टि से है। 16.29 वर्ग किलोमीटर है ये। जुमई की बात किया जाए दूसरा सर्वाधिक जो वनावरण जहाँ हुआ है तो 13.22 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा गया है 12.24 वर्ग किलोमीटर है ये। न्यूनतम वो जिले जहाँ पे बहुत ही कम वृक्षावरण हुआ है तो वहाँ देख लेते हैं। कैमूर है 4.83 वर्ग किलोमीटर, फिर सुपौल आता है 4.46 वर्ग किलोमीटर, फिर रोहतास 2.32 वर्ग किलोमीटर। तो ये बिहार का कुछ एक परिचय था जो कि मैंने ओवरव्यू दिया है आपको। आई होप कम समय में आपको ज़्यादा समझ में आया हो। मैंने काफ़ी कवर करने की कोशिश की है इसमें। वन रिपोर्ट ये 17वीं वन रिपोर्ट है जो कि 2021 में पेश की गई थी और हर 2 साल बाद आती है। उत्तराखंड इसका हेडक्वार्टर है जो कि वन रिपोर्ट जारी करता है। तो ये हमारा बिहार से रिलेटेड आज कुछ एक वीडियो थी जो कि बिहार की परिचय और वृक्षावरण को लेके मैंने बनाई थी। आई होप आपको समझ में आया हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा ज़्यादा वॉच करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, अगर एक बार भी वॉच करते हैं तो। ये बिहार आज का मैप है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेंगे एक और स्पेशल वीडियो के साथ, छोटे क्लिप के साथ। आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में, ताकि अगले वीडियोज़ में मैं उसको और अच्छा कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।